कि हम लोग वैदिक मंदिर की शुरुआत इधर बनाने की थी और खुदाई के दौरान हमको सिक्के मिले जो 1845 से लेकर 1890 तक है। और ये हमारा पुश्तैनी मकान है। हम 150 साल से इधर रह रहे हैं और 5 या 6 फुट नीचे मिले हैं मटकी में। एक बार 45 मिले थे, दूसरी बार 187 मिले थे। जेसीबी वगैरह मिट्टी डाली थी ट्रैक्टर ट्रॉली में, तो उसके अंदर एक छोटा करवा फूटा हुआ मिला, जिसके अंदर से मिट्टी में कॉइन नजर आई। तब इनको हमने निकाला। 10-12 दिन पहले ये वहाँ खुदाई के दौरान त्रिलोकचंद का मकान है, जो मैं अपनी खुदाई करके वहाँ कुछ और बना रहा है। तो खुदाई के दौरान कुछ सिक्के मिले थे जो जिनकी संख्या लगभग 45 थी, जिनको हमने लेकर और पुरातत्व विभाग को सौंप दिया था। स्मालखा के गांव पट्टी कल्याणा में वर्षों पुराने एक पुश्तैनी मकान में आर्य वैदिक मंदिर बनाने का कार्य शुरू किया गया था, जिसमें जमीन की खुदाई शुरू की गई और खुदाई के दौरान चांदी के सिक्के मिले, जिसके बाद स्मालखा के पूरे क्षेत्र में सिक्के मिलने की चर्चा बनी रही और सिक्के मिलने की सूचना के बाद लोग गांव में पहुंचकर जमीन को देखने के लिए गए। हफ्ते भर पहले जमीन में खुदाई के दौरान 45 सिक्के मिले थे, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पुरातत्व विभाग के सुपुर्द किया था। वहीं 26 जनवरी को दोबारा फिर लगभग 187 सिक्के खुदाई के दौरान मिले, जिसको मौके पर काम कर रहे मजदूरों ने देखा और उन्होंने इसकी सूचना जमीन मालिक को दी, जिसके बाद जमीन मालिक त्रिलोचन अग्रवाल ने सिक्के मिलने की सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी सिक्कों को अपने कब्जे में लेकर सील कर दिया और पुरातत्व विभाग को इस बारे में सूचना दी। वहीं पर काम कर रहे मजदूरों से सिक्कों के बारे में उन्होंने बताया कि उन्हें खुदाई के दौरान मिट्टी में सिक्के मिले हैं। वहीं जमीन मालिक त्रिलोचन अग्रवाल ने बताया कि वो मुंबई में रहते हैं और हर महीने गांव में आते रहते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि उनके द्वारा गांव की पुश्तैनी जमीन पर वैदिक मंदिर बनाने का काम शुरू किया गया था, जिसमें पहली बार 45 सिक्के और दूसरी बार लगभग 187 सिक्के चांदी के मिले हैं, जो कि 1845 ईस्वी से लेकर 1890 ईस्वी तक के हैं। कि हम लोग वैदिक मंदिर की शुरुआत इधर बनाने की थी और खुदाई के दौरान हमको सिक्के मिले जो 1845 से लेकर 1890 तक है। और ये हमारा पुश्तैनी मकान है। हम 150 साल से इधर रह रहे हैं और 5 या 6 फुट नीचे मिले हैं मटकी में। एक बार 45 मिले थे, दूसरी बार 187 मिले थे। हमने इनके अपनी प्रॉपर्टी का क्लेम भी कर दिया है कि हमको वापस दिए जाए। ये हमारी पुश्तैनी स्टोर है। तो कौन लेके गया सर आपसे वो? ये पुलिस डिपार्टमेंट लेके गए। वो बोलते थे कि पुरातत्व विभाग को देंगे, फिर आपको वापस मिल जाएंगे। तो क्लेम आपने कब किया है? क्लेम हमने मिलने के 2 दिन बाद क्लेम हमने कर दिया था। तो आप क्या मानते हो ये किस तरह का धन है मतलब? ये हमारे पूर्वजों ने दबाया हुआ धन है। पहले कोई बैंक वगैरह नहीं होते थे, तो लोग घर में जो अर्जित धन होता था वो गांव घर में लगा देते थे। वही गड़ा हुआ था। 5-6 फुट की खुदाई से ही हमको मिले और वो छोटी हांडी में मिले। उन्होंने बताया कि सभी सिक्के एक मिट्टी की हांडी में रखे हुए थे, जिसको उनके पूर्वजों द्वारा रखा गया था। उन्होंने कहा कि पुराने समय में बैंक या लॉकर नहीं होते थे और पूर्वज धन को घर में ही कहीं दबा कर रख लेते थे। उन्होंने कहा कि ये उनके पूर्वजों की धरोहर है और इसके लिए वो दावा करेंगे और उनकी मांग है कि जमीन में मिले चांदी के सिक्के उन्हें वापस मिलने चाहिए। इसी पे ट्रेली लोड करे थे, तो उसमें देखे गए हैं सिक्के पड़े, तो वे काम रुकवाया गया। फिर मालिक को बुलाया और वो सिक्के निकाल ले। ट्रेली वापस खाली करवा ली थी, तो जितने भी उसमें सिक्के थे वो सारे निकाल लिए। किसकी नज़र पड़ी उस पे सिक्कों पे? जी मैं खड़ा था, एक और था जी। कितने सिक्के थे? सिक्के तो जी 187 बरामद हुए हैं। तो कौन ले गया उनको?
वो मालिक के पास से जी, मालिक के पास से ले गए अभी पुलिस वाले। हाँ जी, वो चांदी के 1 रुपये के सिक्के थे, 187 कॉइन्स। और उससे पहले भी कुछ मिला है? उससे पहले भी 45 पहले मिले थे। ये किसने देखे और किन के सुपुर्द आपने किए? ये लाला जी के उसमें मेरे को रखा हुआ है यहाँ पर। और ये जो मिट्टी, ये जैसी वगैरह मिट्टी डाल रही थी ट्रैक्टर ट्रॉली में, तो उसके अंदर एक छोटा करवा फूटा हुआ मिला, जिसके अंदर से मिट्टी में कॉइन नज़र आए, तब इनको हमने निकाला। तो वो जो सिक्के थे किसी बर्तन में थे या खुले में थे? नहीं, खुले में ही थे वो बर्तन। मिट्टी के करवा फूट गया था और मिट्टी में खुले ही मिले थे। वहीं सिक्के मिलने की सूचना के बाद पुरातत्व विभाग इसमें आगे क्या कार्रवाई करता है, सिक्कों को परिवार के सुपुर्द करता है या नहीं, इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वहीं सिक्के मिलने की सूचना के बाद समालखा के पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं थाना प्रबंधक नरेंद्र कुमार ने बताया कि उन्हें सिक्के मिलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद वो मौके पर गए और उन्होंने सिक्कों को कब्जे में लेकर पुरातत्व विभाग को सूचित किया है और इसमें आगे की कार्रवाई पुरातत्व विभाग के द्वारा ही की जाएगी। करीब 10-12 दिन पहले वहाँ खुदाई के दौरान तिलोक चंद का मकान है, जो अपनी खुदाई करके वहाँ कुछ और बना रहा है। तो खुदाई के दौरान कुछ सिक्के मिले थे जो जिनकी संख्या लगभग 45 थी, जिनको हमने लेकर और पुरातत्व विभाग को सौंप दिया था। उसके बाद दिनांक 26 को फिर हमें सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ कुछ और सिक्के प्राप्त हुए हैं। जिस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, वहाँ पर करीबन 187 सिक्के के आसपास सिक्के मिले हैं और उनको लेकर भी हमने कब्जा में ले लिया है और पुरातत्व विभाग को उसके बारे में सूचना दे दी है। पानीपत ऐतिहासिक जिला है। यहाँ मुगलों और अंग्रेजों का शासन रहा है। पानीपत के तीनों युद्धकालीन तलवार, बर्छी, भाले व अन्य सामग्री यहाँ के संग्रहालय की धरोहर है, जो खुदाई के दौरान ही निकले हैं, जिसमें जिले के गांव पट्टी कल्याणा में चांदी के सिक्के निकलना कोई अचरज की बात नहीं है। यहाँ एक पुराने मकान की खुदाई के दौरान ब्रिटिश हुकूमत कालीन चांदी के सिक्के मिले हैं, जिस पर महारानी एलिजाबेथ की फोटो भी है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए समालखा से राकेश वर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।